वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया हूँ। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि sec थीटा का वैल्यू 13/12 है तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता करना है। क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जैसे एक है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक है कॉस थीटा, जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। एक है टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा, हाइपोटेनस बाई बेस। और एक है कॉट थीटा, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। और मैंने समझाया था अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो आप इस बेस एंगल को थीटा माने, ताकि आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। जैसे थीटा के सामने ये जो ए बी है, एंगल के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल के एडजेसेंट जो साइड है वो बेस होता है। और 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। इसका मतलब हाइपोटेनस बाई बेस का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ से हम अगर मान लेते हैं कि लेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13x एंड बेस इज इक्वल टू 12x। हाइपोटेनस की जगह पे 13x, यह है 13x और बेस हमारा है 12x। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दो साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड हमसे पूछा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर ये इक्वल है 13x का स्क्वायर। तो यहां से होगा पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएं, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169। अब ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 9 से 4 घटाएंगे तो 5, 16 से 14 घटाएंगे तो 2, 25x स्क्वायर। दैट मीन्स पी का वैल्यू आ जाएगा √25x स्क्वायर। पी का वैल्यू आ जाएगा 5x, मतलब ये आ जाएगा 5x। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अब सेक लिखा हुआ है, हमें सारा फंक्शन निकालना है। ध्यान से सुनिए, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। चलो ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि शॉर्ट में याद रखने के लिए पी है, ये बी है और ये एच है। ठीक है ना। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मींस ए बी बाई ए सी। ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 5x और ए सी 13x। x से x कैंसिल हो गया, 5/13। अगर cos थीटा की बात की जाए तो देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC। तो हो जाएगा BC बाई AC। BC का वैल्यू 12x और AC का वैल्यू 13x। x से x कैंसिल हो गया, 12/13। नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BC। तो हो जाएगा AB बाई BC। AB हमारा 5x और BC 12x, x से x कैंसिल, 5/12। ठीक है। नेक्स्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मतलब AC और परपेंडिकुलर मतलब AB।
तो ये हो जाएगा AC बाई AB। AC का वैल्यू कितना है 13x, तो 13x अब बाई AB का वैल्यू 5x, x से x कैंसिल कर देंगे 13/5 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक हो गया, सेक ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस मतलब BC और परपेंडिकुलर मतलब AB, तो ये हो जाएगा 12x और बाई 5x, x से x कैंसिल होगा 12/5। ये सारे फंक्शन हो गए, एक फंक्शन दिया हुआ था, बाकी 5 फंक्शन मैंने निकाल रखा है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बोला गया है कि यदि कोई ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है इस प्रकार से ताकि cos A और cos B इक्वल है, हमें शो करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर होगा। इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका है जो आपका एनसीईआरटी को फॉलो करता है, उसमें दो अलग अलग ट्रायंगल लेकर के उसे एक एंगल ए और एंगल बी को इक्वल साबित किया है। मैं एक और तरीका समझाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल है, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल है। तो मान के चलिए कि ये ए है, ये बी है और ये बचा जो वो हमारा सी है। अगर ए और बी की बात की जाए तो ए और बी एक्यूट एंगल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, तो अगर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ये दोनों जो एंगल बचेगा वो 90 से छोटा होगा, तभी एंगल सी सबसे बड़ा होगा। एंगल सी सबसे बड़ा है इसका मतलब सी के बराबर कोई नहीं है, सी से सब छोटा है। अब यदि सी से छोटा है और सी 90 डिग्री है तो बाकी ए और बी 90 से छोटा है, और जो एंगल 90 से छोटा होगा वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो हम इस कारण से यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। अब इस चीज को लिख लीजिए, गिवन क्या है, हम मान लिए हैं कि लेट ए बी सी बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। मान लेते हैं एबीसी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो सी पे 90 डिग्री है। हियर आप कह सकते हो कि एंगल ए एंड एंगल बी आर इट्स एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। गिवन में और क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B है, ये दिया हुआ है। हमें क्या साबित करना है, टू प्रूफ, हमें साबित करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल A इक्वल एंगल B होगा। देखिए बात को समझिएगा, अगर ये दिया हुआ है कि cos A इक्वल cos B, इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं cos का। cos का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे cos A की बात हो रही है तो A के लिए बेस कौन है, एडजेसेंट AC, और हाइपोटेनस कौन है 90 के सामने AB, तो cos A का वैल्यू हो गया AC बाई AB। अच्छा इस एंगल B के लिए, इसके लिए तो B के लिए बेस कौन, इस एंगल के लिए बेस BC, और हाइपोटेनस कौन, C के अपोजिट AC, हाँ AC कह रहा हूं AB। अब आप देखो AB से AB कैंसिल कर दो तो यहां से आएगा AC इज इक्वल टू BC। अब क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, यदि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट में एंगल इक्वल होता है। क्या बोले, किसी एक ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल आएगा वो इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AC के अपोजिट, AC के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल B, और BC के अपोजिट, BC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल A, ये इक्वल होगा। ये यहाँ पे रीजन दे देते हैं, क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और यही प्रूव करना था।
यही हमें साबित करना था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को रोक करके और इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।